Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon one of the numerical on regression analysis. और जो न्यूमेरिकल रहेगा उस रेफरेंस में जहां हमें रिग्रेशन इक्वेशंस दे रखी होंगी और हमें उसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप के वैल्यूज को डिटरमाइन करना होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है आपको। In a partially destroyed laboratory, records of an analysis of correlation data. The following results only are legible. Variance of x दे रखा है आपको equal to 9. Regression equations दे रखी हैं 8x minus 10y plus 66 is equal to 0. 40x minus 18y is equal to 214. क्या करना है आपको यहाँ पर? यहाँ आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट वन द मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, सेकेंड वन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, थर्ड वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई। ठीक है, तो यहाँ आपके पास रिग्रेशन इक्वेशंस दे रखी है और आपको इसके बेसिस पर मीन वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है कि इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी वही एक्स और वाई की मीन वैल्यूज को प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगी। तो पहले मैं दोनों इक्वेशंस को नोट कर लेता हूँ। ठीक है, पहली रिग्रेशन इक्वेशन है 8x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 66 लिख सकता हूँ सर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन है 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पर आपके पास x को खत्म करना है तो यहाँ पर x को फिनिश करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ उसको मैं इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आएगा 5 40x माइनस 5 दाई 50y और 5 30 5 30 और 3 33 माइनस का 330, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। क्या करेंगे अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसमें से माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 40x से 40x कैंसिल हो जाएगा, 50 में से 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 32 बाय इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 4 3 और 1 4 3 और 2 5, तो बाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 544 अपॉन 32 और जब 32 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 16 से डिवाइड करते हैं 16 3 32 16 3 48 और 16 चौका 64 और 2 से जाएगा 2 कम 2 तो 17 14 17 बार आ जाए। तो ये वैल्यू जो आएगी ये बाई बार की वैल्यू आएगी, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको हम तो बाई बार तो आ गया मेरे पास 17। अब इस बाई की वैल्यू को मैं पुट अप कर दूंगा इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बाई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो 8x माइनस 10 इंटू बाई की वैल्यू आपके पास 17 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 66। तो 8x इज इक्वल टू माइनस का 66 17 था 170 इधर आएगा प्लस किए जाएंगे, ये प्लस के 170 हो गए, माइनस कर दीजिए इसमें से तो 10 में 6 4 6 में 6 0 और 104 एक्स कितना जाएगा 104 डिवाइड बाई 8 8 8 और 8 के 24 13। तो बाई की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 13। तो इस तरह से आपके पास दोनों वैल्यू आ गए एक्स और बाई की। अब ये दोनों वैल्यूज कैसे करेंगे, ये एक्स बार को रिप्रेजेंट करेगा ये बाई बार को। तो इस तरह से हमारे पास एक्स बार की वैल्यू तो आ गई 13 और बाई बार की वैल्यू आ गई मेरे पास दैट इज इक्वल टू 70। तो ये तो आ गया मेरे पास पहला आंसर, दैट इज द फर्स्ट आंसर। I have obtained the answer of the first one. तो फर्स्ट का आंसर तो मेरे पास आ गया दैट इज एक्स बार इक्वल टू 13 एंड बाई बार इक्वल टू 17। अब हमें फाइंड आउट करने हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे दोनों ही रिग्रेशन कोफिशिएंट डिटरमाइन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, कौन सी इक्वेशन वाई ऑन एक्स है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो पहली इक्वेशन है वो एक्स ऑन वाई की है, सपोज कर लेते हैं सपोज। तो सेकंड का आंसर लेके चलते हैं। तो सपोज इक्वेशन फर्स्ट इज एक्स ऑन वाई रिग्रेशन इक्वेशन। then
एक्स वन बाई है, तो इससे क्या लिखेंगे हम, 8x इज इक्वल टू 10/-66, ये लिख दूंगा इसको मैं, 8x इज इक्वल टू 10/-66। आगे से सॉल्व कर लेते हैं, एक्स के लिए निकालेंगे, तो एक्स कितना आएगा 10/8 इंटू बाई माइनस 66/8, तो 10/8 का हो जाएगा 8 का 8, 8 दूनी 16, 4 20, 8 40, 1.25 बाय माइनस 8 एकम 8 रुपये 64, 64 और तो 66, 2 8 दूनी 16, 4 20, 8 40, 8.25। तो ये क्वेश्चन आ गई एक्स इज इक्वल टू 1.25 बाय माइनस 8.25। यहाँ मेरे पास जो रेगुलेशन कोफिशिएंट आया x1 का है वो कितना आ गया, ये 1.25 के बराबर जाएगा। ये कैसे शो करेगा, ये बी एक्स वाई को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो बी एक्स वाई आ गया दैट इज इक्वल टू 1.25, ये 1.25 के बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हमें ना, ये तो हो गया मेरे पास बी एक्स वाई की वैल्यू। अब मैं जाऊंगा इक्वेशन नंबर 2 की तरफ और उसे हम कंसीडर कर लेंगे बाई ऑन एक्स, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है आपके पास, इक्वेशन सेकंड है 40x माइनस 18 बाई इज इक्वल टू दैट इज 214। तो इससे आप माइनस का 18 बाई लेके चलोगे इज इक्वल टू, ये आएगा माइनस का 40x और प्लस का 214, माइनस 18 से डिवाइड कर दो इसे, तो x इज इक्वल बाई इज इक्वल टू माइनस 40x अपॉन माइनस 18 प्लस 214 अपॉन माइनस 18, बाई इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 40/18, 40/18 का मतलब कितना आएगा, 18 का 18 2 36, 36 और 4 40, तो 18 36, 36 2.22 आ जाएगा x, और माइनस जब से डिवाइड करोगे 214 को 18 से डिवाइड करोगे इस पर ही रहने दो 214 अपॉन 18। अब यहाँ से जब इक्वेशन कंपेयर करेंगे हम तो b बाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2.22, और बी एक्स वाई कितना आया था हमारे पास, बी एक्स वाई आया था 1.25। अब ये दोनों ही वैल्यू क्या है, दोनों ही वैल्यू मोर देन 1 है, ठीक है। तो दोनों ही रिग्रेशन कोफिशिएंट्स मोर देन 1 है, तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत है, हम पहली इक्वेशन को x1 बाई नहीं मानेंगे। सो आवर assumption is wrong. It means equation first will be regression equation of बाई ऑन एक्स, तो पहली होगी बाई ऑन एक्स एंड सेकेंड विल बी एक्स ऑन बाई। सो वी हैव, अब फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 8x माइनस 10 बाई प्लस 66 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या लिखूंगा उसको मैं, माइनस का 10 बाई इज इक्वल टू माइनस का 8x और माइनस का 66, बाई इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस 8x अपॉन माइनस 10 और माइनस 66 अपॉन माइनस 10, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर
0.8x प्लस 6.6। तो यहाँ से अब आपके पास रेगुलेशन कोफिशिएंट बी बाई एक्स आ जाएगा। बी बाई एक्स कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.8। तो बी बाई एक्स तो आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन कौन सी होगी, एक्स ऑन वाई होगी। और इक्वेशन सेकेंड क्या है आपके पास, इक्वेशन सेकेंड है 40x माइनस 18y इज इक्वल टू 214। ये है सेकेंड इक्वेशन। इसे मुझे बनाना है एक्स ऑन वाई, तो ये आएगा 40x इज इक्वल टू 18y और प्लस 214 ही रहेगा ये तो, ठीक है। x की वैल्यू कंसिडर कर लीजिए यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू ये आएगा 18/40 इंटू बाई प्लस 214/40। तो इससे इस इक्वेशन से ये क्या होगा, 80/14 ये क्या शो करेगा, ये बी एक्स बाई को शो करेगा। तो बी एक्स बाई कितना आ गया, बी एक्स बाई इज इक्वल टू 18/40, ऐसा ही रहेगा। तो बी एक्स वाई कितना आ गया हमारे पास, वी हैव ऑब्टेन बी एक्स वाई इज इक्वल टू 18/40। अब मुझे क्या निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अब मुझे निकालनी है आर की वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला लगेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स बाय इंटू बी बाई एक्स, ठीक है, अंडर रूट बी एक्स बाई। बी एक्स बाई की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज इक्वल टू 18/40 निकालिए, तो इसे 18/40 लिख देते हैं। और बी बाई एक्स की निकाली 0.8, तो 0.8 को मैं 8/10 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक, है ना, ठीक है। अब देखिए ये आएगा 18×8 144 और 4×4 40×400। तो 144 का अंडर रूट तो हो जाएगा 12 और 400 का अंडर रूट हो जाएगा 20, ठीक है। तो 12 को डिवाइड कर दीजिए 20 से, दैट इज इक्वल टू 0.6। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6। ये हमारे पास आ गया सेकेंड आंसर, ठीक है। अब मुझे थर्ड आंसर निकालना है। थर्ड आंसर में मुझे डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ सिग्मा बाई। सिग्मा बाई की वैल्यू मुझे डिटरमाइन करनी है और उसके रिगार्डिंग मुझे एक वैल्यू दे रखी है, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर। और ये दे रखा है मुझे 9 के बराबर, वेरिएंस दे रखा है ना एक्स का, और एक्स के वेरिएंस को हम बोलते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो इससे जो सिग्मा एक्स है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 9 यानी कि 3। और क्योंकि हम स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस वैल्यूज काउंट करते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा एक्स की वैल्यू इसी वजह से हम 3 ही काउंट करेंगे। अब चाहे बी एक्स वाई ले लीजिए चाहे बी वाई एक्स ले लीजिए। मान लीजिए मैंने बी एक्स वाई ले लिया, तो बी एक्स बाय इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा बाय, आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा बाय। बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकाली हमने, बी एक्स वाई की वैल्यू आई थी हमारे पास इक्वल टू 18/40। आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने 0.6। सिग्मा एक्स वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3, और क्या निकालना है, सिग्मा बाई निकालना है, ठीक है। पॉइंट आगे 0 बढ़ाओगे, इस 0 से ये 0 बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 3 से ये 3 कट जाएगा 3 बार, और 3 से ये 6 कट जाएगा 2 बार। सिग्मा बाई को यहाँ ले जाएंगे, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई ले जाएंगे, तो सिग्मा बाई हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4। इस तरह से हमें ऑप्शन आती है द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई, दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से हमें रिग्रेशन इक्वेशंस के मीडियम से सारी वैल्यूज पता चल जाती है। थैंक यू।